हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखो थोड़ा टाइम कम है तो जल्दी जल्दी में देखो पेज आपको मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी के अंदर उतार लेना, ठीक है जी। सो मैंने सब कुछ लिख रखा है। हाँ मैं जल्दी जल्दी से आप मेन पॉइंट से बता देता हूँ, ठीक है जी। और आप कर लेना और बाकी जो है वो अपने क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे, ठीक है जी। तो देखो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं हम। पहचान क्या होती है? x इजकल टू 1, एक्स प्लस वाई इजकल टू 1, एक्स प्लस वाई इजकल टू 2 होगी, एक्स प्लस वाई प्लस 20 इजकल टू इस प्रकार से x इजकल टू 0, वाई इजकल टू 0, कुछ भी हो सकता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की पहचान क्या होती है? सबसे पहले वो देख लो, पावर ना 1 1 मिलेगी, ठीक है जी। एक्स और वाई की पावर क्या होगी? 1 1। नोट्स के अंदर लिख भी रखा है, लाइन ऑफ इक्वेशन की पहचान क्या होगी? एक्स और वाई है ना, उसकी पावर 1 1 मिलेगी। देखो सभी जगह क्या एक्स की पावर 1 है, कहीं एक्स तो नहीं है कि वाई की पावर 2 है, ये एक्स की पावर 2 है, नहीं है ना, ठीक है जी। लाइन की इक्वेशन याद रखना, एक्स की पावर 1 मिलेगी, ठीक है जी। अब ग्राफ देख लो, मान लो एक्स इजकल टू 1 पर है, ठीक है। ग्राफ देख लो फटाफट। सबसे पहला क्या देखा है? एक्स इजकल टू 0, एक्स इजकल टू 0 पर देखते हैं। देखो अब एक्स इजकल टू 0 है, सबसे पहला 1 से स्टार्ट कर देते हैं। यदि एक्स का 1 है ना, तो आपको पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन है एक्स और वाई से, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक्स और वाई ही दिखे, ये भी दिख सकता है, ये भी लाइन की इक्वेशन है। बस मैन मकसद क्या है, इनकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 1 होनी चाहिए। तो आप बताओ कि एक्स की पावर 1 है? आपको जी हाँ जी है। यदि एक्स की पावर 1 है ना, ठीक है जी, और मान किसका है? आपको जी एक्स का। तो लाइन पर कैसे ड्रॉ करोगे आप बताओ? 1 2 3, ठीक है जी। एक्स का मान 1 है ना, एक्स का मान 1, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? आप जी एक्स है ना का मान 1 यहाँ पर है ना, ऐसे शो करते हो। और आप ये बताओ, यदि एक्स का मान 1 है ना, तो ये क्या होगी? एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई नेगेटिव, ठीक है। अब ये बताओ एक्स का 1 है, ये वाला, ये किस पर है? बिलोंग करता है एक्स एक्सिस पर। और आपने पता है एक्स एक्सिस पर क्या होगा? वाई 0 होता है। और वाई एक्सिस पर क्या होगा बताओ? एक्स का मान क्या होगा? यहाँ पर पुट के तो वाई एक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। ये तो पता होगा आपको, है ना। तो ये पॉइंट किस पर है? एक्स एक्सिस पर है। अब एक्स एक्सिस पर तो वाई क्या होगा? 0 होगा। तो इसको क्या लिख देंगे? ठीक है जी, तो ये 1 और ये 0, ऐसे इस प्रकार से लिखते हैं हम इसको, है ना। इस पॉइंट को 1 और 0 इस प्रकार से नोट किया करते हैं ना, तो करते हैं। अब देखो, अब ये आपको पता चल गया कि ये लाइन है सर, ठीक है जी। अब ये बताओ कि लाइन है तो लाइन कैसे दिखाओगे आप, ये बताओ, ठीक है जी। याद रखना हमेशा, नोट्स के अंदर लिखा भी है, ठीक है। यदि x का मान है तो हमेशा याद रखना वो किसके पैरेलल होगी? लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि x का मान तो 1 है, तो x का मान क्या है? 1। तो इसको कैसे डिनोट करोगे? याद रखना, इसको ऐसे डिनोट करोगे, देखो ऐसे, ये होगा x इजकल टू 1, ठीक है जी। ये लाइन है और ये पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट इसको कहेंगे 1 और 0, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? 1 और 0 कहते हैं। याद रखना, यदि x का मान है, यदि लाइन दे रखी है x इजकल टू 1, मतलब x का मान दे रखा है, इसका मतलब, ठीक है जी, इस प्रकार से दे रखी है, तो याद रखना वो पैरेलल किसको होगी? होगी तो स्ट्रेट लाइन। याद रखना, लाइन है ना, लाइन क्या होती है? लाइन तो स्ट्रेट लाइन होती है, या ये थोड़ी लाइन है, ये लाइन थोड़ी होगी, लाइन तो स्ट्रेट लाइन होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से होती है लाइन, तो है ना। अब ये लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन है, तो या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है जी, या तो एक्स या वाई के पैरेलल होगी, है ना। तो एक्स या वाई के पैरेलल होगी, लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, या तो इस प्रकार से लाइन होगी या इस प्रकार से लाइन होगी। दो ही तरीके से लाइन हो सकती है, या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये इसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे यह लाइन इसके क्या पैरेलल है? यदि ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या होगी? ये लाइन है या, ठीक है जी, ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के, है ना। तो बस यही हमने ये ढूंढना है कि पहचानना है कि लाइन किसके पैरेलल होगी। ये तो पता चल गया कि ये लाइन की इक्वेशन है x इजकल टू 1। अब x का मान क्या है? 1। अब ये x का मान हो गया ना, तो ये पैरेलल किसके होगी? याद रखना, यदि मान x का है तो पैरेलल अपोजिट के होगी, किसके? यदि x का मान हो तो किसके पैरेलल होगी? y के होगी ना। जैसे y इजकल टू मैंने लिख दिया 2, है ना, y का मान 2 लिख दिया, तो कैसे दिखाओगे इसको? लाइन को आपको पता चल गया कि x की पावर 1 है ना, x की पावर 1 है, तो क्या होगा? ये लाइन की इक्वेशन है, लाइन की। तो लाइन कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो y का मान 2 कैसे दिखाओगे आप? y पे दिखाओगे ना, ऐसे ही, तो आप y पे दिखाओगे,
ये 2 है, ठीक है जी। तो इस y पे दिखाओगे ना ये, तो y इक्वल टू 2 है, तो ये दिखा दिया y पे पॉइंट है ना, दिखा दिया पॉइंट। अब ये बताओ y पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। x y एक्सिस पर x का मान 0 होता है, तो पता ही है। तो इस पॉइंट को क्या कह देंगे, तो सबसे पहले हम, ठीक है जी, आपको ये पता चल गया y इक्वल टू 2 है, ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है, और y इक्वल टू 2 ये लाइन है। अब मान किसका है, y का, तो पैरेलल किसके होगी, x एक्सिस के। मान y का होगा तो पैरेलल किसके होगी, y एक्सिस के। तो ऐसे बना देनी है, आई बात समझ में। अरे y का मान है तो x के पैरेलल बना देनी है। तो ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट होता है किसके, 0, क्योंकि आपको पता है x और y ये मान इस प्रकार से लिखते हैं हमेशा मानों में, पहले x का मान फिर y का मान। यदि 3 पॉइंट होते तो x y z इस प्रकार से लिखते हैं ना, ये तो पता ही होगा, पता होगा आपको। और सबसे पहले वाला मान x का होता है y का, तो x का मान तो y एक्सिस पर 0 होगा, और इसका मान 2 दे ही रखा है ना, तो ये पॉइंट ये हो जाएगा। तो ये किसकी इक्वेशन होगी, ये y इक्वल टू 2 जो लाइन है ना उसकी इक्वेशन होगी। और हमेशा पता है ये इसकी इक्वेशन होती है, उस लाइन के ऊपर लिखते हैं इसको, इस लाइन के ऊपर लिखेंगे y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन होगी, ये पॉइंट हो गया इसका, ठीक है जी। तो आई बात, यदि मान x का है तो पैरेलल किसके होगी, वह y एक्सिस के, ठीक है जी। ये आपका जो अलोंग किसके होगी, y एक्सिस के। और यदि मान किसका है, x एक्सिस का है, y का मान है, तो एक्सिस पैरेलल किसके होगी, y एक्सिस के, है ना। जैसे आप अब कह दो x इक्वल टू 0 दे दिया, अब बताओ इसकी लाइन की इक्वेशन कैसे बनाओगे, आपको पता ही है क्या, यहाँ पर क्या होता है, x का मान 0 कहाँ पर लिखोगे आप, 1 1 2 3, ये 0 तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो x इक्वल टू 1 कहाँ पर ड्रा करोगे आप, ड्रा तो इस पर करोगे यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट पर। और आपको पता है ओरिजिन पॉइंट पर क्या होता है, x यदि 0 है तो y भी 0 होगा ना। अरे ओरिजिन पॉइंट है ये, वो टैक्स होती है, ठीक है जी, ये ओरिजिन पॉइंट है, इस पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क किससे पड़ता है, इसकी लाइन की। सर आप कहोगे जी हमें पता तो चल गया कि x की पावर क्या है, 1 है, तो ये लाइन की इक्वेशन है ना, x की पावर यहाँ पर 1 है, तो ये लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन होगी किसके पैरेलल, मैंने क्या बताया था, यदि मान x का है तो पैरेलल किसकी होगी, y एक्सिस के, है ना। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या आएगी, तो इक्वेशन तो x का मान है तो y के पैरेलल होगी, पॉइंट तो ये होगा इसका 0, तो y का मान 0 ही होगा। और लाइन कैसे होगी, x का मान है तो y के पैरेलल होगी, y क्या है, y को मतलब y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है जी, ये x एक्सिस है तो y एक्सिस के पैरेलल तो यही होगी, ठीक है जी। तो ये दिखाई नहीं दे रही, देखो इसके ऊपर आ जाएगी ना, ये लाइन हो जाएगी। और y इक्वल टू 2 0 देखते हैं तो कैसे मान आएगा, आप ये बता दो कि y का मान भी 0 यहीं पे होगा 0, और x का मान 0 होता ही है ना, तो ये तो पॉइंट हो गए। और लाइन कौन सी हो जाएगी, y का मान है तो पैरेलल किसकी होगी, x की हो जाएगी, ये होगी ना। तो ये पॉइंट था किसका, इक्वेशन ऑफ लाइन का। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पता चल गया, अब आ जाओ जी पैराबोला पर, जल्दी जल्दी करते हैं हम, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पहचान क्या होगी, याद रखना पैराबोला की पहचान क्या होती है। सबसे पहला टाइप 1 का बात फिर करेंगे, सबसे पहला पहचान देख लेंगे, ठीक है जी। इस प्रकार से होगी, यहाँ पर इस प्रकार से पहचान होगी, क्या लिख भी रखा है, एक या तो x की पावर या y की पावर, ठीक है जी। x और y की पावर है ना, उसमें से एक की पावर तो 2 मिलेगी, एक की पावर 1 मिलेगी, ये पहचान होती है पैराबोला की। जैसे x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, मैंने क्या बताया, एक चाहे तो x का मान हो चाहे y का मान हो, चाहे मैं y का मान ऐसे लिख दूँ इस प्रकार से, ठीक है जी। तो ये भी क्या है, पैराबोला, ठीक है जी। मैं ऐसे लिख दूँ, मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है। तो आप कैसे पता चला, ये बताओ किसकी इक्वेशन है, तो आपको सर्कल की थोड़ी है, अरे पैराबोला की है। क्यों, अरे पता ही मैंने क्या बताया, एक दो ही फंक्शन है, एक x और एक y, दो ही वैल्यू है ना, तो एक की पावर तो 2 मिलेगी और एक की पावर 1 मिलेगी, y की पावर 2 है, x की पावर 2 है, मतलब पैराबोला। यहाँ पर चेक करो, y की पावर यदि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट से हमने मतलब नहीं होता, किसी के अंदर ना एलिप्स के अंदर होता ना पैराबोला, किसी के अंदर नहीं होता। बस हमने देखना x और y की पावर देखनी है, x की पावर क्या है, y की पावर क्या है 2 और x की पावर 1, ये क्या है पैराबोला। y की पावर 1 x की पावर 2 पैराबोला, ठीक है जी। या तो x या y इन दोनों की में से एक की पावर 2 मिलेगी, एक की पावर 1 मिलेगी, तो होगा जी पैराबोला। अब आते हैं जी पैराबोला की बात करते हैं, ठीक है जी। तो पैराबोला की बात करते हैं, देखो सबसे पहला टाइप 1 है, टाइप 1, ठीक है जी, और बाकी डिस्कस फिर कर लेंगे। देखो टाइप 1 क्या होता है, देखो टाइप 1 के अंदर ये ऐसा है, जैसे y इक्वल टू
एक्स वाई इजकल टू दिख रहा होगा 2x 4x लिखा हुआ है, ठीक है जी। बुक के अंदर देखने का मैं समझा ही दूंगा बस। याद रखना जिसकी पावर 1 है ना, जिसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है ना उसका मान आता है। याद रखना y का स्केयर है ना उसका मान नहीं आएगा, ठीक है जी, उसको हम हमेशा 0 पुट करेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ देखो, दोबारा देखो, हमेशा मान किसका आएगा, मान जिसकी पावर 1 है। जैसे y स्केयर इज इक्वल टू 4x लिख दिया, तो पावर किसकी 1 है, इसकी पावर, ठीक है जी। तो याद रखना पैराबोला है, अलोंग किसके होगा, ठीक है। सबसे पहली बात होती है अलोंग की, तो याद रखना मैंने दो ही बात बताई, एक ही बात बताई है क्या, एक की पावर 2 मिलेगी पैराबोला के अंदर, एक की पावर मिलेगी 1, तो y की पावर 2 है, ठीक है जी, y की पावर 2 है और x की पावर कितनी है 1 है ना, x की पावर 1 है ना, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर इसकी 1 है, इसकी 2 है ना। तो याद रखना अलोंग किसके होगा, याद रखना जिसकी पावर 1 है ना, मान किसका आएगा, मान आप पता आप बताओ मान कैसे होता है। जैसे मान इसका ऐसे होता है ना, x का मान 2, y का मान 4 हो गया, x का मान 0, y का मान 0, तो मान किसका होता है, x या y का है होता है, x स्केयर y स्केयर का तो नहीं होता ना, तो याद रखना। तो सबसे पहली बात अलोंग किसकी होगी, अलोंग होगी जिसकी पावर 1 है, तो 1 किसकी पावर, इसकी पावर, ठीक है जी। तो पैराबोला होगा, पता चल कि 2 पावर इसकी 1 है, लेकिन अलोंग किसकी होगी, स्केयर नहीं लेना, मान किसका आएगा, x या y का मान आएगा, मतलब x की पावर 1 या y की पावर 1 का। तो यहाँ पर शो करेंगे, अरे इन्हों बताओ ऐसा कह रहा हूँ मैं, समझाता हूँ दोबारा देखो, ये y, ठीक है जी, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मान किसका आएगा यहाँ पर, इस पर मान किसका पुट करेंगे, x का मान पुट करेंगे, x स्केयर का नहीं करेंगे ना, x का मान पुट करेंगे, x स्केयर का यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर इस लाइन पर पुट करेंगे, इस लाइन पर किसका मान पुट करेंगे, y का करेंगे, y स्केयर का थोड़ी करेंगे, तो ठीक है जी। तो मान y का करेंगे, तो आपको यदि मान लिया यहाँ पर y का टेगा, x का मान टेक दिया, 2 टेक दिया, तो किसके अलोंग हो गया ये तो अलोंग किसके होगा, आपको जी ये तो अलोंग किसके है, ठीक है जी। पैराबोला है, वैसे मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर 2 x, ठीक है जी, वही वैसे नहीं है, तो अलोंग किसके है, x एक्सिस के है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको पता चल गया अलोंग किसके होगा, जिसकी पावर 1 है। पैराबोला के अंदर एक की पावर 2 मिलेगी, एक की पावर 1 मिलेगी, लेकिन पैराबोला पैरेलल मतलब अलोंग किसके होगा, किसके अलोंग होगा, जिसकी पावर 1 मिलेगी ना उसके अलोंग। तो आपको होगी जी पैराबोला अलोंग किसके है, x एक्सिस, किसके अलोंग है, अलोंग x एक्सिस है ना। तो ये पैराबोला किसके अलोंग होगा, x एक्सिस के, ठीक है जी। मैं कहूँ x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस का y, ठीक है जी, ऐसा लिख दिया मैंने, इक्वेशन दे दिया। तो आपको पता चल गया क्या, हमने और कुछ देखना ही नहीं, बस x की पावर देखनी है और y की पावर, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, मतलब क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। आपको मैं कहूँगा पूछूंगा पैराबोला अलोंग किसके है, आप देखोगे कि मान किसका आएगा, x या y का आएगा, मतलब पावर 1 होगी उसका आएगा, x स्क्वायर का नहीं आएगा, x y का मान आएगा, ठीक है जी। तो y का मान आएगा, तो अलोंग किसकी होगी, जिसकी पावर 1 है। तो x की पावर 1 है या y की पावर 1 है, यहाँ पर आपको जी y की पावर 1 है, y की पावर 1 है ना, तो हमेशा अलोंग किसके होगा, पैराबोला जिसकी पावर 1 है। तो y की पावर 1 है तो अलोंग y एक्सिस, इसके यहाँ पर क्या x की पावर 1 है तो अलोंग x एक्सिस, पैराबोला अलोंग x एक्सिस है ना। तो इस प्रकार से आई बात समझ में, ठीक है जी। अब ऊपर आएगा नीचे आएगा, किस प्रकार से आएगा देख लो। आप कहो जी आपने तो फिर इसका हमेशा डायग्राम कैसे बनेगा, इसका ये बनेगा, यहाँ पर प्लस का निशान है ना, पॉजिटिव है ना सभी वैल्यू, पॉजिटिव तो हमेशा इस प्रकार से बनाएगा, ठीक है जी। आप कहो जी इसका डायग्राम अलग आएगा क्या, यही आएगा, अरे बच्चों सभी का सेम आएगा, सभी का वाई स्केयर इक्वल टू, यहाँ पर मैंने 20,000 एक्स लिख दिया, देखो इतनी बड़ी वैल्यू लिख दी, लेकिन डायग्राम आएगा ये, क्यों आएगा आपको जी, इसका ये क्यों आएगा, वो चेंजिंग तो होगा नहीं, कुछ चेंजिंग नहीं होगा जब तक एक्स वाई है ना, एक्स वाई है ना, एक्स एक्स है ना, एक्स एक्स, इसके साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख दो, चाहे 20,000 लिखी, 4 लिखी, 2 लिखी, 1 लिखी, 2,000 लिखो, 4,000 लिखो, पहाड़ लिख दो, ठीक है जी, टोटल लिख दो, कुछ भी लिख दो इसके आगे। तो लेकिन ग्राफ क्या आएगा, ये क्यों आएगा, क्योंकि हमने इसका रफ स्केच करना, क्या रफ स्केच करना है, स्केच बनाना, ठीक है जी, ठीक है जी। हमने क्या करना है, इसका रफ स्केच करना है, इसका क्या बनाएंगे, रफ स्केच बनाएंगे, रफ स्केच स्पेलिंग क्या आएगी, ठीक है जी।
तो रफ स्केच आएगा। तो इसका रफ स्केच मारते हैं, रफ मतलब जो रफ काम करते हैं वो, तो रफ स्केच में सही इसका ये आएगा। परिवर्तन का कब होगा वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है जी। तो याद रखना एक्स है ना, इसके आगे कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो, लेकिन ग्राफ में हमेशा यही बनाएंगे हम, नहीं है, ठीक है जी। तो यही बनाएंगे, क्यों बनाएंगे वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आप ये बताओ ये अलोंग किसके होगा, हमने पता चल गया एक्स एक्सिस के, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग है तो मान किसका आएगा, एक्स का मान आएगा। और याद रखना हमेशा मान निकालने के लिए किसका मान पुट करते हैं, आपने पता चल गया कि अलोंग जिसके इसके होगा जिसकी पावर 1 होगी, है ना, जिसकी पावर 1 होगी उसका मान आएगा ना, उसके ही लोंग होगा ना। तो उसका मान निकालने के लिए आप बताओ यहाँ पर किसके लोंग होगा, एक्स एक्सिस के दिखा दिया, ठीक है। कैसे पता चला, पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस का निशान है तो अलोंग होगा पॉजिटिव एक्सिस के, यहाँ पर नेगेटिव होगा तो अलोंग होगा नेगेटिव एक्सिस के। ये पता होगा, आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है जी, फिर भी मैं बता दूंगा। तो आप ये बताओ कि मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू लिखने पर एक्स की इनटू में क्या कांस्टेंट वैल्यू लिखने पर फंक्शन के अंदर चेंज नहीं होता, रफ स्केच क्यों लिखते हैं वो बताता हूँ, ठीक है जी। हमेशा मान किसका आएगा, अरे एक्स का आएगा, क्योंकि अलोंग इसके होगा एक्स एक्सिस के, बता दिया, जिसकी पावर 1 उसके अलोंग होगा ना। अब एक्स एक्सिस का मान आएगा। अब आप ये बताओ, मान लो यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसके अंदर मान निकालना हमने एक्स का। अब एक्स का मान कब आएगा, जब वाई इक्वल टू 0 तभी आएगा ना। अरे एक एक्स और वाई दे रखा है, एक्स का मान निकालना तो वाई को 0 पुट करना पड़ेगा तभी आएगा ना, मतलब वाई को कुछ भी पुट करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना हम वाई को 0 पुट करते हैं, तो वाई है ना, वाई स्केयर है, मतलब जो स्केयर वैल्यू होगी ना, जो स्केयर में ना उसको 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है जी। मान लो जो स्केयर है ना, स्केयर जिसका, उसको 0 पुट कर दो। अब ये 0 पुट की तो एक्स का मान कितना आएगा, 0। आई बात समझ में, यहाँ से मान निकालना था बताओ एक्स का, तो वाई 0 पुट करना पड़ेगा, तो एक्स का मान कितना आएगा, यहाँ पर 0 पुट किया 2x और एक्स का मान कितना आ जाएगा 0। यहाँ से मान निकालना बताओ, यहाँ से मान निकालना एक्स का मान निकालना बताओ, वाई का मान, वाई जो स्केयर है ना उसको 0 पुट करना पड़ेगा। ये 0 पुट कर देते, इस साइड 0 होगा, इस साइड क्या आएगा 4x, 4 इस साइड जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या 0 हो जाएगा क्या। आप बताओ एक्स का मान निकालना तो वाई का मान क्या होगा 0, ये वाई का मान 0 होगा तो ये 0 इक्वल टू क्या हुआ 20 आ गया एक्स। अब ये कांस्टेंट इस साइड जाएगा 0 के, अरे कोई भी 0 के डिवाइड में लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, जो इंटू में लिखेंगे 0 को वो 0 हो जाएगा, तो एक्स का मान क्या आएगा 0। एक बात समझ में आई क्या, जब हम मान निकालते हैं ना एक्स का तो हमेशा ही क्या आता है वो 0 आता है ना, एक्स का मान निकालते हैं तो वो 0 आता है। अलोंग पता चल गया एक्स के, लेकिन एक्स के कहाँ पर दिखाएंगे, एक्स का मान 0 यहाँ पर दिखाएंगे, तो एक्स का मान यहाँ पर 0 और वाई का 0 होता है, तो इसका वर्टेक्स कहाँ पर आएगा, यहाँ पर वर्टेक्स चीज़ यहाँ पर आ, तो यहाँ से तो यही स्केच बनेगा। चाहे इसके आगे कांस्टेंट कुछ भी लिखो, अब पता चला कि ये कांस्टेंट कुछ लिखने पर रफ स्केच हमारा यही क्यों बनता है ना, क्योंकि एक्स का मान हमेशा ही क्या आएगा 0 आएगा, एक्स का मान 0 ही आएगा तो वैसा ही क्या आएगा ये स्केच बनेगा। और वाई का मान भी 0 आया तो यहाँ से उठा, वाई का मान भी 0 आया तो यहाँ से उठा, क्योंकि ये वर्टेक्स होता है 0 0। तो देखो जी एक भी तो टाइप 1 की बात होगी, ये भी टाइप 2 की बात कर लेते हैं। देखो ये तो टाइप 2 की, फिर मैं सभी को रिमिक्स करके बताऊंगा क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है जी। तो 2 की बात कर ले, 2 का मान होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इस प्रकार से। और अभी मैंने बताया है इसका मान चाहे 40 वाई कुछ भी लिखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 793389 वाई कुछ भी लिखो, ठीक है जी। तो कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायग्राम कौन सा आएगा बस एक ही आएगा, कौन सा। आप देखो वाई किसकी पावर 1, वाई की पावर 1, तो अलोंग किसके आएगा, आप तुरंत देखते ही बता दोगे भाई साहब, तुरंत देखते ही। वाई की पावर 1 की पावर 2 1 की पावर 1, तो पैराबोला किसके अलोंग, जिसकी पावर 1, देखते ही बता दो क्या, इसकी पावर 1, तो किसके अलोंग आएगा, वाई के पैरेलल आएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा ना बच्चों, है ना, आएगा। तो वाई के पैरेलल आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, बस इसके आगे प्लस का निशान देखना। आपको पता है ये वाई पॉजिटिव एक्सिस होती है, प्लस वाली होती है, ये होती है नेगेटिव, है ना, ठीक है जी। तो आपको पता है ये नेगेटिव होती है एक्स एक्सिस के अंदर, ये वाई एक्सिस के अंदर। आप बस ये देखना है जिसके पैरेलल किसका आएगा, अलोंग किसके आएगा, जिसकी पावर 1, वाई की पावर 1 है ना, तो वाई के पैरेलल आएगा। लेकिन आप इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से वो कैसे पता चलेगा, बस उस जिसके पैरेलल आएगा ना, जिसके अलोंग आए, मतलब जिसके पैरेलल क्या सॉरी जिसके अलोंग आएगा ना, उसके आगे निशान देख लो किसका है। यदि इसके आगे क्या प्लस का निशान है, तो अब बताओ वाई के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है, ऊपर के अंदर, तो याद रखना हमेशा यही बनेगा, है ना, हमेशा यही बनेगा, यही बनेगा ना। और मैं ऐसा भी कह दूँ ना, थोड़ा हाँ मैं चेंज करता हूँ, मैंने इसका लिख दिया, तब डायग्राम बताओ कैसे होगा। आपने पता चल गया, एक ही बात बतानी थी क्या, जिसकी पावर 1 अलोंग आएगा
पैराबोला किसके लॉन्ग आएगा, उसी के लॉन्ग आएगा। किसका मान है, वाई है का वाई इजकल टू 1 है ना, वाई की पावर 1 है, तो अलोंग किसके आएगा, आपको जी वाई के लॉन्ग आएगा। ठीक है जी, और मान किसका आएगा, अरे वाई का ही आएगा। और वाई का मान निकालने के लिए किसका मान क्या करना पड़ेगा, अरे एक्स का मान 0 पुट करना पड़ेगा। एक्स का मान 0 पुट किया तो वाई का मान कितना आएगा 0। अब 0 आता मान सेम यहाँ से पता पुट कर लोगे क्या, वाई का मान क्या आएगा, एक्स का मान 0 पुट करना पड़ेगा जी, एक्स का मान 0 पुट करना पड़ेगा जी। और सभी के अंदर यदि एक्स का मान 0 पुट करते तो वाई है, वाई के इंटू में जो कांस्टेंट है ना वो परली साइड जाके 0 के इंटू में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो वाई का मान हमेशा क्या आएगा 0, 0 आएगा तो हमेशा क्या आएगा ये मान 0 हो जाएगा। और यहाँ पर वर्टेक्स ये क्या हो, इसका मतलब वाई का मान 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये ओरिजिन पॉइंट है और ओरिजिन पॉइंट पे एक्स भी क्या होता है 0 होता है ना। ठीक है जी, अब बताओ पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव बता दिया, इसके आगे प्लस के निशान है ना, पॉजिटिव है तो अपर डायरेक्शन के अंदर लो, और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है लेकिन अलोंग किसके आएगा वाई के, तो वाई के अलोंग है, वाई पॉजिटिव होता है, ये वाई नेगेटिव होता है, तो इस साइड आएगा। ठीक है जी, आएगा कहाँ से, यहाँ से, क्यों, क्योंकि हमने वाई का स्केयर का मान 0 पुट किया है, तो एक्स का मान वाई का मान क्या है 0, 0 आया तो वर्टेक्स होती है। ठीक है जी, तो ये होगा जी। अब देख लो ये तो आ गया जी हमारा पैराबोला का टॉपिक कंप्लीट, लेकिन अब देखो थोड़ा बहुत चेंजिंग करके दिखाते हैं। ठीक है जी, तो ये तो पता चल गया जी आपको। अब ऐसा देख दे, ठीक है जी, अब ये बता दो, आप ये बताओ क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स किसके पैरेलल आएगा, बताओ किसके पैरेलल आएगा, आपको जी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। क्यों पता चला ना, सबसे पहले ये बताओ पैराबोला है एलिप्स है क्या है, अरे आपको जी ए की पावर 2 है और ए की पावर 1 है, तो क्या है ये क्या है पैराबोला। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा किसके लॉन्ग आएगा, आपको जिसकी पावर 1 है जी, तो एक्स की पावर 1 है तो मैं कहूँगा किसके लॉन्ग आएगा, आपको जी एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा। ठीक है जी, अब मैं कह दूँ किसके मतलब किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। आप कहोगे जी, आप क्या देखोगे एक्स की आगे वो देख लेंगे, निशान देख लेंगे। यदि आपने पता है ये इस साइड पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एक्सिस की और इस साइड रहती है नेगेटिव डायरेक्शन है ना, तब एक्स के आगे क्या है माइनस का निशान है या प्लस का है, तो क्या होगा, अरे एक्स के आगे निशान किसका प्लस का है, प्लस का निशान है तो क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। और मैं कह दूँ यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बस नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो किस साइड आएगा, अरे एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर इस साइड आएगा, यही पता चल गया। इसी प्रकार वाई के अंदर यहाँ पर ऐसे होता एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई किसके लॉन्ग आएगा, वाई के लॉन्ग आएगा क्योंकि पावर 1 है, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ऊपर आएगा, नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव होगा तो नीचे आएगा ना। ये तो चलो पता चल गया आपको। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा चेंजिंग और कर दूँ इसके अंदर, क्या थोड़ा चेंजिंग कर दूँ, मैं माइनस का 2 लिख दूँ इसके साथ, अब माइनस का 2 लिख दूँ। अब आप क्या कहोगे, अरे किसका ये क्या है इक्वेशन किसकी भाई, ये भाई साहब किसकी इक्वेशन आपको जी, अरे वाई की पावर 2, चाहे आप चाहे कांस्टेंट कुछ भी लिखो सर, हमने कोई मतलब नहीं, हमने मतलब किससे है पावर से, वाई की पावर 2 एक्स की पावर 1 तो पैराबोला। मैं कहूँ जी भाई साहब किसके लॉन्ग आएगा, आपको जी एक्स की पावर 1 है ना, जिसकी पावर 1 उसके लॉन्ग आएगा। मैं कहूँ जी बताओ फिर इसके अंदर किसके मान आएगा, आपको जी एक्स का मान 1 और एक्स का मान 1 है तो किसके लॉन्ग आएगा, आपको जी एक्स के लॉन्ग आएगा। अब मैं कहूँ एक्स के लॉन्ग तो आएगा, अब इस 2 का क्या चक्कर है भाई, रोल क्या होगा 2 का, ये 2 का मान तो अपने आप पता चल जाएगा। क्यों, मैंने ये बता दिया जिसके अलोंग आएगा ना। ठीक है जी, अब एक्स के अलोंग आएगा तो आपको पता है एक्स के अलोंग क्यों आया है, क्योंकि एक्स का मान है, एक्स के मान आएगा। अब आप ये बता दो कि एक्स का मान कैसे निकालते हैं, अरे वाई जो स्केयर दिखता है ना उसको 0 पुट करते हैं, वाई का स्केयर है 0 पुट कर दिया तो 0 इक्वल टू एक्स माइनस का 2, तो एक्स का मान कितना आएगा 2। तो आपको पता चल गया कि एक्स के अलोंग आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा, अब की बार एक्स का मान 2 दे दिया तो इसको ग्राफ के अंदर दिखा दो, यहाँ पर 1 2 3 है ना। अब ये बताओ कि एक्स का मान 2 कहाँ पर है, अरे फुल पत्ती वाले बच्चों, अरे यहाँ पर है ना, यहाँ पर है। आप ये बताओ यहाँ पर है, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा या नेगेटिव, ऐसे लिखूँ या इस तरह से लिखूँ, लेकिन आएगा यहाँ से उठाएगा, यहाँ पर से नीचे, यहाँ 0 0 से नहीं उठेगा। क्यों, क्योंकि एक्स का मान यदि 0 आता ना तब तो यहाँ से इस प्रकार से या ऐसे आता। ठीक है जी, लेकिन एक्स का मान आपकी बार 2 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, बस ये देख लो एक्स का मान पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्स के आगे प्लस का निशान है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, यहाँ पर नेगेटिव होता है इसके साथ, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इस साइड चला जाता, तो एक्स का मान पॉजिटिव तो किस साइड आएगा, इस साइड, और कहाँ से उठेगा, यहाँ से। अब आप ये बताओ यहाँ से क्यों उठा सर, आप क्वेश्चन उठाओ यहाँ से क्यों उठा, क्योंकि यहाँ पर 2 मान था, अरे एक्स का मान यहाँ पर 0 आता था ना, तो जहाँ पर 0 आए ना वो वर्टेक्स होता है, क्योंकि एक्स का मान 0 आएगा वहाँ पर वाई का मान कितना आएगा, वाई का मान 0 आएगा तो 0 0, तो वर्टेक्स क्या हो 0 0, तो यहाँ से उठेगा ना,
पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता ही चल गया। अब x का मान 2 आ गया, अब बताओ x का मान 2 आ गया, अब यहाँ पर y का मान कितना होगा? अरे x का मान 2 आ गया तो y का मान कितना होगा? आपको पता ही x एक्सिस पे y का मान कितना था 0, तो ये होगा, तो यहाँ से इस साइड आएगा, है ना। तो याद रखना x का मान 2 पता चल गया। सेम इसी प्रकार भाई यहाँ पर कुछ भी लिख लो, कहीं पर वैल्यू लिखोगे और अपने क्वेश्चन के अंदर बता देंगे, ठीक है जी। बस एक टॉपिक और देख लो, क्या है एलिप्स वाला। 2 मिनट और जमा, 2 मिनट और देखो जी। अब इक्वेशन ऑफ, चाय बना लेते, चाय बना लो, ठीक है, लेट हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, करवा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है? सबसे पहले आप पहचान क्या होती है, पहचान भी देख लो। x का स्क्वायर नीचे a का स्क्वायर, y का स्क्वायर नीचे b का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देख लो जी पहचान। सबसे पहले पहचान, पावर 2 है, ये नीचे इसका मान, यदि यहाँ पर भी क्या होगा, a और b का मान मिलेगा, इसका भी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है जी, इसका स्क्वायर मिलेगा और इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है जी, इक्वल टू हमेशा 1। तो सबसे पहला हमने हमारी गंदी निगाहों से कैसे देखना है, ऐसे नहीं देखना यहाँ पर 2 है 2 है 2 है 2, यहाँ से स्टार्ट करो। गंदी निगाह सबसे पहला, क्योंकि बताइए गंदी निगाह कैसे चलती हमारी, तो गंदी निगाह चलेगी इस पर 1 पर। कैसे मैं कह दूँ, चलो थोड़ा बेसिक ही बता देता हूँ। पहले ऐसे नहीं चेक करना, पहले ऐसे चेक करना, जैसे मैंने कह दिया 2 प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है जी, ये कह दिया। और इक्वल टू मैंने 4 दे दिया इस प्रकार से, तो 2 दे दिया, 2 दे दिया यहाँ पर, ठीक है जी, अभी 2 दे दिया, ठीक है जी। अब सबसे पहला गंदी निगाह ऐसे नहीं चलेगी, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर तो है ही नहीं, अरे यहाँ पर बना सकते हैं मैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ठीक है जी, पैराबोला है, लेकिन पैराबोला ऐसे नहीं चेक किया जाता। याद रखना, कब तक हम चेक नहीं कर, कब तक हम ये नहीं बता सकते पैराबोला है या एलिप्स है, ठीक है जी, कब तक वो सीख लो। तो सबसे पहला रूल ये होता है, एलिप्स की इक्वेशन है, कैसे पता लगाओगे? सबसे पहले हमारे गंदी निगाह पड़ेगी इस पर, जो यहाँ पर है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने क्या देखना है, इसके साथ मिलान करोगे ना। सबसे पहले यहाँ पर ये देखना कि यहाँ पर 1 है या नहीं, सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाओ, उसके बाद ये चेक करो हमारी गंदी निगाह से एलिप्स नहीं है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारी एलिप्स चेक करने के लिए आपने ये देखा कि x का स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, ठीक है जी। तो ये है x का स्क्वायर, y का स्क्वायर। अब ये तो ना सर्कल की इक्वेशन भी होती है, सर्कल की इक्वेशन मैं बताऊंगा अभी, तो उसके अंदर भी बता दूंगा, उसके अंदर भी आएगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो देख लो। कई बच्चे कहेंगे जी वो तो ऐसे होता है, इस प्रकार से गोला होता है, सर्कल इस प्रकार से होता है। अरे बच्चों ऐसे नहीं होता, तो ये रीज़न भी होता होगा क्यों होता है, वो बस यही है, लेकिन शक्ल थोड़ी सेम सी मिलती है एलिप्स की और पैराबोला, उसकी एलिप्स की और सर्कल की, और स्क्वायर दोनों में स्क्वायर है, लेकिन यही तो डिफरेंस है क्या। अरे पैराबोला की इक्वेशन है ना, सबसे पहले यहाँ पर 1 चेक करते हैं, है ना, 1 चेक करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर बताओ तो गंदी निगाह कहाँ चलेगी 2 पर, तो याद रखना सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है जी, उसके बाद चेक करेंगे। यहाँ पर 1 कैसे बनेगा, क्या कर देंगे, मैं इस 2 को ना नीचे ले जाऊँ या 2 से डिवाइड कर दूँ, सभी इसका 2 से डिवाइड कर दूँ, है ना, तो डिवाइड कर दिया 2 से, या मैं इस 2 को नीचे ले जाऊँ, एक ही बात है। अरे यहाँ डिवाइड कर दो 2 से सभी जगह, या आप इस 2 को नीचे ले जाओ, यहाँ पर बात एक ही है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब आगा जी 1, अब ये 1 आते ही चेक करो किसकी इक्वेशन है। अरे इस 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इस √2 को क्या लिख सकते हैं 2 √2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब ये चेक करो किसकी इक्वेशन है, आपने दिया x का स्क्वायर y का स्क्वायर, नीचे 2 √2 है और यहाँ पर 1 है, और बीच में क्या होगा प्लस का निशान। भाई साहब प्लस का निशान जरूर देखना कि यहाँ पर प्लस का निशान, ठीक है जी। तो अब बताओ a का मान कितना होगा 2 और b का मान कितना आएगा √2, ठीक है जी। ये मान a b का मान आएगा, ये होगी इलिप्स की इक्वेशन है। क्यों, कैसे पता चला, यहाँ पर 1 है, बीच में प्लस का निशान है, और x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, x का स्क्वायर के नीचे अलग वैल्यू, y का स्क्वायर नीचे अलग वैल्यू, ठीक है जी। यहाँ पर वैल्यू भी डिफरेंट मिलेगी, ठीक है जी, वैल्यू भी डिफरेंट मिलेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर a का मान भी 2 मिल गया, यहाँ पर a का मान 4 लिख दिया, b का मान भी 4 लिख दिया। आप अब ये बताओ, देखो मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, पूरा सिस्टम को हिला देता हूँ। अब ये बताओ, कई बच्चे ये कर दिया जी, अब ये बताओ कि ये एलिप्स की इक्वेशन है या नहीं। देखने में से तो यहाँ पर 1 प्लस का निशान और यहाँ पर a का मान b का मान दिख रही है जी, क्यों, अरे आप वो जी 2 का पावर 2 अरे इसकी पावर 2,
अरे बच्चों, फुल बुद्धि वाले बच्चों, हमारे अंदर उनके अंदर डिफरेंस है। क्या कहा, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके चलते हैं। कैसे चलते हैं? अरे ये बताओ, एक्स का स्केयर वाई का स्केयर 2 है, ये तो सर्कल के अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है ना। लेकिन यहाँ पर 2 है, 2 है, लेकिन यहाँ पर सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उसका रीजन मैं बताऊंगा, अभी बताता हूँ, सर्कल के अंदर बताऊंगा। वैसे तो ये 4 होगा, इसको 4 लिख सकते हैं। क्या ये 4 कॉमन आ रहा है? क्या दोनों के अंदर सेम है? तो कॉमन ले लो। वाई का स्केयर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, इस साइड चला जाएगा। ठीक है जी। और ये क्या होगा, ये हमेशा यह किसकी इक्वेशन बनेगी? सर्कल की इक्वेशन बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि एक्स नीचे वाला यदि यहाँ पर 1 पावर 1 सेम वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर सेम वैल्यू होगी तो ये सर्कल की इक्वेशन होगी। और ये किसको क्या लिखते हैं? 2 की पावर 2 है ना, इसको ऐसे लिखा था 2 की पावर 2। तो और आर का मान कितना आएगा? ये होता है आर का मान 2। ठीक है जी। सेंटर ये अभी बताऊंगा। ठीक है जी। तो ये होगा जी, रीजन अब अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है जी। तो पहचान तो ये होती है एक्स का स्केयर, सबसे पहला टाइप 1 ही लिख देता हूँ और इसके अंदर समझाता हूँ। एक्स का स्केयर के नीचे क्या होगा? ए का स्केयर आएगा, और वाई का स्केयर इजिकल टू बी का स्केयर आएगा, और इजिकल टू 1 आएगा। सबसे पहला चेक करना है 1 लिखते ही चेक करना है प्लस का, और फिर ये चेक करना है कि ए का स्केयर नीचे एक ए स्केयर का, एक्स का स्केयर नीचे ए का स्केयर का मान, बी वाई का स्केयर के नीचे बी का स्केयर आएगा। ठीक है जी। लेकिन ये दोनों मान क्या? ए और बी क्यों लिखा मैंने? ए और बी, ए बी का मतलब है ये दोनों ए और बी क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल। आई बात समझ में? क्या बात समझ में आई? क्या समझाना चाह रहा हूँ? ए और बी नॉट इक्वल होना चाहिए। यदि ए और बी ना इक्वल मिलते हैं तो याद रखना यही इक्वेशन सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो याद रखना इसकी आकृति के अंदर और सर्कल की आकृति के अंदर ये एलिप्स की आकृति है, या इस प्रकार से लिख लो, ये दोनों क्या है? एलिप्स की आकृति है, और ये किसकी है? सर्कल की। ये सर्कल की। आपको जी इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है, क्यों आया ये डिफरेंट? इसका आया कि ए और बी का मान, किसका मान? ए और बी का मान। इसके अंदर ए और बी का मान भाई साहब सेम मिलता है। ठीक है भाई साहब, ए और बी का मान सेम मिलता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट मिलेगा, इसलिए इसके अंदर परिवर्तन आया। ठीक है जी। यहाँ पर मैं ए और बी का ए इक्वल टू बी लिख दूँ ना, यहाँ पर भी ए लिख दूँ, तो आपको जी सर्कल की इक्वेशन होगी, और इसको इस साइड देख देंगे यहाँ पर। ठीक जी। अब कंपेयरिंग करेंगे, सर्कल की इक्वेशन होगी। ये पढ़ा भी होगा, लेकिन चीज़ों को ऑब्जर्व करके नहीं पढ़ा होगा आपने। ठीक है जी। बस होगी 2 मिनट और जाओ, 2 मिनट नोट कर ले। देख टाइप 1 देख लो जी, थोड़ा लेट हो रहे हैं। ये मैंने बताई दी क्या? 1 देखिए, प्लस का निशान है ए और बी। याद रखना ए बी से ग्रेटर देन है ना, तो कैसे बनेगी? आपने पता चलेगा कि ए स्केयर बी का ए स्केयर के नीचे ए का स्केयर का मान बी स्केयर, वाई स्केयर के नीचे बी का स्केयर का मान 1 है, प्लस का है। ठीक है जी। तो एलिप्स की इक्वेशन है। अब देखो ए बड़ा या बी बड़ा है, ये भी चेक करना। ए बड़ा है बी से, यदि ए बड़ा है बी से, जैसे एग्जाम्पल सीख लो। ठीक है जी। एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, 2 दे रखा, 2 का स्केयर 1 का स्केयर इसके 1 प्लस 2 और 1 है ना, 2 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। अब बताओ जिसका मान बढ़ा ना, ए का मान बढ़ा है ना, 2 बड़ा है 1 से, क्या रखना? किसके नीचे बढ़ा है? एक्स के नीचे बढ़ा है। एक्स के नीचे जिसके नीचे बढ़ा ना, उस साइड इसका मेजर एक्सिस होगी ना, उसके अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग बनेगी। तो बाकी आप पढ़ लेना, देख लेना, आप पढ़ लेना। ठीक है जी। तो याद रखना इसी प्रकार से पहचान ये होगी, वो होगी। सर्कल बच गया, सर्कल मैं फिर बता दूंगा। ठीक है जी। एलिप्स का सर्कल ना बाद में बता दूंगा। ठीक है जी। अभी टाइम इतना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी।